एक बार की बात है। एक बार एक धनी पुरुष ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी रख दिया और मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम लगा दिए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि अगर मंदिर में कोई भूखा, दीन दुखी या साधु संत आए तो वो वहाँ पर 2-4 दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद आसानी से मिल सके। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई जो कि मंदिर की संपत्ति का लेखा जोखा कर सके और मंदिर के सब काम ठीक ठाक चलते रहे। वो धनी पुरुष सबसे कहता था, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूंगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां भी देते थे। बहुत से लोग तो उसे मूर्ख और पागल भी कहते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करके जानने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वो आदमी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं इतने बड़े मंदिर की व्यवस्था का काम कैसे कर सकता हूँ? इस पर धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में से मुझे ही भला आदमी क्यों माना? इस पर धनी पुरुष फिर से बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं, क्योंकि मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला हुआ था। मैं उधर बहुत दिनों से देख रहा था कि उस टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती, लोग गिरते और उठकर चले जाते, पर आपको उस टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, किंतु फिर भी आपने उसे देखकर उखाड़ दिया। मैं देख रहा था कि आपने फावड़ा लेकर उस टुकड़े को निकालकर वहाँ की भूमि बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, ये तो कोई बात नहीं, रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़, पत्थर और ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस पर धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्यों को जानने और उनका पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। इसके बाद वो आदमी मंदिर का प्रबंधक बन गया और वो बड़ी लगन से मंदिर का काम संभालने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हर मनुष्य को हमेशा ही अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।